राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे यूथ की कंपटीशन बुक है ये, जिसमें है ना जो बीपीओ, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट इत्यादि एग्ज़ामों के लिए है। इसमें हमने पहले चैप्टर से 42 क्वेश्चन कर लिए थे। आइए हम शुरू करते हैं 43 से पढ़ना। ठीक है, 43वां क्वेश्चन। 43वां क्या कहता है? निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक यानी कौन सा भाग है जो सिस्टम को निर्देशित यानी डायरेक्ट करने के लिए तथा एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं? तो वो है कंट्रोल यूनिट। किसके लिए? निर्देशित करने के लिए, निर्देशित यानी डायरेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कंट्रोल यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है, क्या लगा होता है? सर्किटरी लगा होता है, और जो संग्रहित प्रोग्राम यानी स्टोरेज प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित यानी डायरेक्ट करने के लिए एक विद्युत संकेत यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रयोग करते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है कंट्रोल यूनिट के नाम से। वो ये बोल रहे हैं कि सीपीयू के उस पार्ट का नाम बताइए जिसमें क्या लगा होता है? सर्किटरी लगा होता है, और जो क्या करता है, जो स्टोरेज प्रोग्राम होते हैं उनको निष्पादित करना यानी कि परफॉर्म करना, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे कंप्यूटर को, मतलब जो स्टोरेज प्रोग्राम है उनको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को और निर्देशित करना यानी डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, एक है ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हम कंट्रोल यूनिट करते हैं। कंट्रोल यूनिट के क्वेश्चन में आप एक वर्ड पकड़ लीजिए। इसमें हमने देखा है कि जिसमें है ना ये निर्देशित वर्ड है ना, ये निर्देशित वर्ड इसका मतलब यानी डायरेक्ट करना या फिर निष्पादित करना। उसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल यूनिट होगा। थोड़ा याद करने के लिए बता रहे हैं और कुछ नहीं है। कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू के कितने घटक होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? बी है इसका आंसर। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। एक कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी, देखो ये होते हैं सीपीयू के अंदर। लेकिन इसके अलावा कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी के अलावा 2 और होते हैं, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, जिसमें एएलयू में क्या होता है? वही माइनस, प्लस, इनटू, डिवाइड, मतलब अर्थमेटिक अंकगणित जो भी गणनाएं होती हैं, तार्किक संचालन होता है, वो सब किसके द्वारा होता है? एएलयू के द्वारा। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है? देखो इसमें देखो क्या लिखा है, एएलयू से निकलने वाले परिणामों यानी उनके परिणामों को निष्पादित करना। ठीक है, यानी एग्जीक्यूट करना, उनको संग्रहित करना यानी स्टोरेज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कंट्रोल यूनिट है। मेमोरी स्टोरेज यूनिट क्या है? इसमें निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। किस मात्रा में मापा जाता है? मेगाहर्ट्ज में। किस में मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में। अब ये क्वेश्चन देखना, ये अब नीचे ये रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, अब इसलिए ध्यान से पढ़ना। कंप्यूटर की कार्य यानी कंप्यूटर जो वर्क करता है उसकी जो वर्क करने की जो स्पीड है उसको किस में मापते हैं? उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट है मेगाहर्ट्ज। क्या है? मेगाहर्ट्ज। देखो कंप्यूटर की कार्य करने की स्पीड को मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए जो निर्देश हैं, निर्देशों की जो संख्या है को आधार पर निर्देशों की संख्या के आधार को मापा जाता है। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति यानी क्लॉक स्पीड किसमें मापते हैं? तो वो मापते हैं हम मेगाहर्ट्ज में। किसमें मापते हैं? मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, सीपीयू को प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। क्लॉक स्पीड आपके सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्रों की संख्या को मापती है। इसे गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। सीपीयू की गति यानी सीपीयू की स्पीड किस में मापी जा सकती है? तो देखो मेगाहर्ट्ज में माप सकते हैं, मेगाहर्ट्ज में माप सकते हैं। बाकी देखो लक्स, हॉर्स पावर, बिट्स प्रति सेकंड ये नहीं है। ठीक है, तो सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना मात्रक सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता है? तो कौन नहीं दर्शाता? तो बाइट नहीं दर्शाता। बाकी देखो हर्ट्ज, एम्प्लॉप्स, मेप्स ये सब क्या है? ये सब दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन बाइट क्या है? इसमें बाइट जो है वो मेमोरी का मात्रक है। सीपीयू की गति की माप हर्ट्ज, मेप्स,
एम फ्लॉप्स इत्यादि में मापी जा सकती है। ठीक है, इसमें भी देखो मिप्स भी है, और इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड पूछी थी उसने। ठीक है, इसमें भी मिप्स है, लेकिन इसका आंसर क्या है, मेगाहर्ट्ज़ है। और यहाँ पे इसका आंसर क्या है, यहाँ पे वो हर्ट्ज़, एम फ्लॉप, मिप्स, ये तीनों हो सकते हैं, बाइट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, CPU की क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करता है। देखते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है चक्रों की संख्या को CPU प्रति सेकंड निष्पादित करता है। ठीक है, क्या करता है, चक्रों की संख्या को CPU प्रति सेकंड निष्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संसाधक यानी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा मापा जाता है। इसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। तो किसको, क्लॉक स्पीड को क्या कह रहा है ये, मतलब जो प्रोसेसर होता है उसका प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है, क्लॉक स्पीड के द्वारा। ठीक है, तो क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण करता है। इसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है, मिप्स में। किस में मापा जाता है, मिप्स में। इसमें BPS है, बैंड है, हर्ट्ज़ है, और MIPM, एम नहीं है, ये S होगा, मिप्स का फुल फॉर्म क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। वर्तमान में, अच्छा चल रही है वीडियो। वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो 5वीं। इस समय कौन सी जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की, तो 5वीं जनरेशन चल रही है। ठीक है, और 5वीं जनरेशन किस पे आधारित है, ULSI पे, जिसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम फ्लॉप्स क्या है। तो एम फ्लॉप्स, इसका आंसर है बी ऑप्शन। इसका उपयोग CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। एम फ्लॉप्स का यूज़ कहाँ करते हैं, ये एक मात्रक होता है, इसका उपयोग CPU की गति यानी उसकी स्पीड को मापने के लिए, किसकी स्पीड को, CPU की स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। एम फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, एम फ्लॉप्स मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड का संक्षिप्त रूप है। यह फ्लोटिंग पॉइंट गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर की गति की माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, मतलब वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम बताओ जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदल देता है। तो वो है प्रोसेसर। देखो उसमें और ऑप्शन देखो, उसमें क्या कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर तो है, लेकिन कंप्यूटर का आंसर जो है वो प्रोसेसर ही होगा। ठीक है, केस, स्टाइलस ये नहीं होंगे। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, प्रोसेसर होगा। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। एक PC की कार्य क्षमता प्रोसेसर की स्पीड पर निर्भर करता है। उसकी स्पीड को मिप्स में मापते हैं। यह सिलिकॉन चिप का बना होता है। माइक्रो प्रोसेसर ALU एवं CU का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। तो वो है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस CPU रजिस्टर में, किसका पूछ रहे हैं, CPU रजिस्टर में निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करने के लिए अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। कौन होता है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है जो आगे निष्पादित होने वाले निर्देश, इसमें ये वर्ड पकड़ लो, आगे निष्पादित होने वाले। ठीक है, कि आगे निष्पादित होने वाले निर्देश के मेमोरी एड्रेस का प्रबंधन करता है।
प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर या सीक्वेंस रजिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें। एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो जो टिमटिमाते हुए जो हमारी जो स्क्रीन होता है उस पर क्या होता है, वो टिमटिमाता हुआ वो क्या होता है, कर्सर होता है। क्या होता है, कर्सर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बायोस की भूमिका का वर्णन करता है। तो बायोस क्या है, हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये क्या है, यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर चालू होता है। ठीक है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कैड जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा प्लॉटर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जैसे एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, प्लॉटर। ठीक है, क्या होगा आंसर, प्लॉटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नो क्वेश्चन थोड़े वैसे लग रहे होंगे लेकिन पढ़ने तो पड़ेंगे ही, और एक ही तरीका है इनको अच्छे से मतलब समझने का कि इनको बार बार पढ़ा जाए। ठीक है, ऊपर से कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ना तो और ज़्यादा थोड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, कंप्यूटर संसाधक यानी प्रोसेसर के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है, तो वो है एएलयू। कौन है, एएलयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग का कौन सा, देखो कीबोर्ड तो होगा नहीं, प्रिंटर होगा नहीं, माउस होगा नहीं। जब अगर वो सीपीयू की बात करें तो एएलयू होगा इसमें। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी रजिस्टर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का भाग नहीं है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये तो है, कंट्रोल यूनिट ये भी है, रजिस्टर ये भी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये नहीं है। ये क्या है, ये एक मेमोरी का भाग है। ठीक है, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया क्या कहलाती है, रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु को मिटा देती है। रजिस्टर में जब भी कोई नया डाटा लिखा जाता है तो उसके अंदर जो मौजूद जो पहले से जो डाटा होता है वो क्या करता है, उसको वो मिटा देता है। जब वो उसको मिटा देगा तभी वो नया डाटा एक्सेप्ट कर पाता है। ठीक है, देखो सीपीयू में रजिस्टर एक छोटा स्थान है। रजिस्टर क्या है, सीपीयू में एक छोटा स्थान है जो प्रोसेस के समय किसी भी तरह के डाटा को थोड़े समय के लिए रखता है तथा नया डाटा रखने के लिए पुराने डाटा को मिटा देता है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है, किसका, सीपीयू का। सीपीयू का, किसका, सीपीयू का। जो प्रोग्राम काउंटर यानी पीसी सीपीयू में उपस्थित एक रजिस्टर है जिसमें मेमोरी से निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशक का पता चलता है। इसमें ये वर्ड आप पकड़ लो, अगले अनुदेशक। अगले अनुदेशक, जब भी प्रोग्राम काउंटर की बात आए तो ऐसे याद करने के लिए बता रहे हैं, अगले अनुदेशक में पता शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के घटक हैं। किसके घटक हैं ये, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट कंप्यूटर हार्डवेयर के। देखो स्टोरेज यूनिट तो है नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो है नहीं, कंट्रोल यूनिट है नहीं, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। सीधी पहुंच होती है, किस मेमोरी में सीपीयू से सीधी पहुंच होती है, वो होती है रैम की। देखो हार्ड डिस्क की भी नहीं होती, डीवीडी की भी नहीं होती, मैग्नेटिक टैप की नहीं होती। वैसे भी ये तीनों क्या है, ये एक्सटर्नल मेमोरी है, और रैम क्या है, ऑलरेडी सीपीयू में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो देखो अस्थायी रूप से करता है, कौन करता है, रजिस्टर। क्यों, क्योंकि जब ये नया डाटा लेता है तो क्या करता है, अपने पुराने डाटा को हटा देता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? ठीक है, कौन सा विकल्प? तो देखो, सेकेंडरी मेमोरी नहीं, केवल स्क्रैच पैड मेमोरी नहीं, केवल कैश मेमोरी नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, स्क्रैच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम काउंटर, कार्यक्रम यानी प्रोग्राम काउंटर क्या है? प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है? रजिस्टर का एक अनिवार्य भाग है ये, किसमें? CPU का। ठीक है, तो इसमें है ना प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर भंडारण होता है, क्या में होता है? निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता करने के लिए। हमने कहा था ना, इस वर्ड को पकड़ लो, अगले अनुदेश का पता करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित होती है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या होता है? लगाया जाता है ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर के लिए संसार 0 और 1 से ही निर्मित है। इन 0 या 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर की सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ पे होते हैं? सीधी बात है, कैलकुलेशन हो रही, ठीक है, और तुलना हो रही, ठीक है, कंपेयरिंग कर रहे हैं हम, तो काय में होती है? वो CPU चिप में होती है। देखो, स्मृति चिप में तो होगी नहीं, फ्लॉपी डिस्क में भी नहीं होगी, हार्ड डिस्क में भी नहीं होगी, कहाँ पे होगा? CPU चिप में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का मुख्य कार्य, CPU का मुख्य कार्य क्या है? डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। क्या काम हैगा? डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। अब वो क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, डाटा जानकारी को भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना ही इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। किसके समन्वय से कार्य करती है? CPU के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई यानी स्टोरेज यूनिट CPU का अभिन्न अंग है? तो कौन है? रजिस्टर। रजिस्टर किसका अभिन्न अंग है? CPU का।